प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हम सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से ब्रह्मवाणी का गायन और वाणी की चर्चा सुनते आ रहे हैं। अध्यात्म के विभिन्न विषयों पे चर्चा हो चुकी है अभी, तो मुझे लगा कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार वाणी की चर्चा को सुन रहे होंगे, या निजानंद दर्शन, जिसको पीछे निजानंद संप्रदाय भी लिखा है, इसके सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आप सबके हिसाब से आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी समाधान, जो भी प्रश्न है अध्यात्म के संदर्भ में कि निजानंद दर्शन वास्तव में है क्या, इसमें किसकी पहचान बताई जाती है, क्योंकि दुनिया में पहले से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना तो होती आ रही है, लेकिन निजानंद दर्शन का सिद्धांत है कि परमात्मा एक है। अभी जो प्रकरण खुला है, प्रकरण संख्या 6 किरंतन ग्रंथ, और उसकी चौपाई है 7वीं, जिसमें महामती जी कह रहे हैं कि पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा। परमात्मा कितने हैं? एक। यदि एक है तो फिर समाज में अलग अलग मंदिर, अलग अलग मंदिरों में भिन्न भिन्न आकृति की मूर्तियां, जिनके अलग अलग नाम, अलग अलग धाम और अलग अलग काम क्यों? यदि एक है तो धाम भी एक ही होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग इस प्रश्न के जवाब में ये तर्क देते हैं कि वैसे तो परमात्मा एक ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अलग अलग रूप धारण कर लेता है। ये कैसा तर्क है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपकी बात को मान लिया जाए कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन अनेक रूप धारण कर लेता है। पहली बात तो ये कि अनेक रूप की आवश्यकता क्यों, और दूसरा मान लो ये भी कि उसने अनेक रूप धारण कर लिए, फिर भी उसका धाम तो एक ही होना चाहिए था। यहां आप कहते हैं कि परमात्मा, कोई कहता है कि शिवजी परमात्मा है तो उसका धाम कैलाश है, कोई कहता है कि विष्णु भगवान ही परमात्मा है, उसका धाम वैकुंठ है, कोई अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं और कहते हैं कि ये जो देवी देवता है ये स्वर्ग में रहते हैं, तो ये स्वर्ग अलग जगह पर है। अभी हमने स्वामी जी से पहले आचार्य हीरालाल जी के मुखारबिंद से भी जब चर्चा सुनी तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से 7 लोक हैं ऊपर के, अलग अलग लोकों में अलग अलग देवी देवताओं का वास है। यदि परमात्मा एक है तो वो एक स्थान पर होगा, भले ही मान लो थोड़ी देर के लिए कि अलग अलग रूप धारण कर लेता है, लेकिन फिर भी वो स्थान तो एक ही होगा ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से आया हूं, कल मैंने पूरे बाह का कुर्ता पहना, आज मैंने शॉर्ट पहना, हो सकता है जरूरत पड़ने पर मैं टी शर्ट पहन लूं, शर्ट पहन लूं, अलग अलग रूप धारण कर लूं। अभी मैं टकला हूं, कल परसों तक मेरे सिर में बाल थे, मैं दाढ़ी थोड़ी लंबी कर लूं, वेशभूषा तो अलग अलग हो गए ना, लेकिन आप लोग मुझे कहां से पहचानेंगे कि मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से आया हूं। इसी तरह से यदि ये मान भी लिया जाए कि परमात्मा अलग अलग रूप धारण कर लेता है, फिर भी धाम तो एक ही होना चाहिए था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के नाम से अलग अलग धामों की परिकल्पना की जाती है, ये धारणा गलत है। हाँ, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो नाम भी इस संसार में पहचान के कारण है, क्योंकि नाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाम अलग अलग भी होते हैं और अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे आपने गुजराती व्याकरण भी पढ़ा होगा,
अंग्रेजी भी पढ़ी होगी या हिंदी का भी व्याकरण पढ़ा होगा तो व्यक्तिवाचक नाम होता है, जैसे अशोक, प्रकाश, नीरज, ये व्यक्तिवाचक नाम है। इसी तरह से गुणवाचक नाम होते हैं, जैसे काला, गोरा, ठिगना, बौना, ये सब, ठीक है, प्यारा, ये गुणवाचक नाम है। फिर समूहवाचक नाम होता है, इस तरह से द्रव्यवाचक नाम होता है, भाववाचक नाम भी होते हैं। तो परमात्मा का जो नाम बताया जाता है या अलग अलग नाम बताए जाते हैं, वे सभी नाम गुणवाचक और भाववाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक नाम तो कोई रखता है ना, जो उससे पहले से ही हो वो रखता है। आपने अपना नाम खुद तो नहीं रखा है, आपका नाम किसी ने रखा होगा। हाँ, आपके गुणों के आधार पर आपके अलग अलग पद हो सकते हैं। कोई मुझे भैया कह के बुलाएगा, कोई मुझे आचार्य कह करके भी बुला सकता है, कोई मुझे बेटा कह करके बुला सकता है, कोई गुरुजी कह के बुला सकता है। मैं तो एक ही रहूंगा ना। जब मैं भाई का फर्ज अदा कर रहा हूं, सामान्य व्यवहार की भाषा में कोई भाई या बहन मुझे भाई कह सकती है। जब मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं तो कोई मुझे आचार्य कह सकता है या गुरु कह सकता है, लेकिन रहूंगा तो मैं एक ही। मेरे गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, काम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग अवस्था में। तो इसी तरह से परब्रह्म के गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो नाम भाववाचक और गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। चौपाई क्या कह रही है? पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। दुनिया वाले क्या मानते हैं कि अनेक प्रकार के परमात्माओं की, अनेक प्रकार के ईश्वर की उपासना करते हैं, और कई बार तो कहते हैं कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। कोई व्यक्ति शिवजी के मंदिर में जाता है तो वहां पर वो शिव की आकृति, कहीं वो फोटो देखेगा, कहीं शिवलिंग देखेगा, तो जैसे ही शिवजी का नाम जहन में आता है तो क्या सोचता है कि अच्छा, शिव मतलब पार्वती के पति, गणेश और कुमार कार्तिकेय के पिता, उनके गले में सर्प है, सिर में से गंगा बह रही है, चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल है, और नंदी की सवारी करते हैं, कैलाश में रहते हैं। इस तरह का भाव आता है। जब वो विष्णु भगवान का नाम सुनता है तो क्या समझ में आता है? लक्ष्मी जी के वह पति हैं, वैकुंठ में रहते हैं, 4 हाथ है जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म है। श्री राम के बारे में सुनता है तो सोचता है कि ये सीता के पति हैं, उनके 3 और भाई हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दशरथ के वो पुत्र हैं, उनकी 3 माताएं हैं। रामायण पढ़ेगा तो यही समझेगा। जब वो श्री कृष्ण जी के बारे में याद करता है कृष्ण जी को, तो जिनके पास ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान नहीं होगा, वो क्या सोचेगा कि ये विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। इनका विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था, राधिका इनकी प्रेमिका के रूप में थी। इन्होंने, इनकी 8 पटरानियां थी। ये पहले ये जन्म लिया इन्होंने मथुरा में, और बाद में जाकर के द्वारका में राज्य किया। इस तरह से पूरी घटना याद करेगा। हनुमान जी के बारे में सोचेगा तो कहेगा कि अच्छा, ये वानर थे, राम के सेवक थे, हाँ, जन जन की इच्छा पूरी कर लेते हैं, हमारी, हमें बल प्रदान करते हैं, इस तरह से सोचता है। गणेश जी के बारे में सुनते ही सूंड वाला, हाथी वाला, एक दंत, दयावंत, 4 भुजाधारी रूप याद आता है। जब एक एक नाम याद करने से अलग अलग रूप याद आ रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि वो सब एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं? नहीं कह सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग हैं और ये परमात्मा नहीं है। हाँ, इनके नाम से अलग अलग महापुरुष हुए हैं। महापुरुष, महान योगी हुए, महान तपस्वी हुए, साधक हुए, सेवक हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, लीला पुरुषोत्तम हुए, योगीराज, योगेश्वर हुए। लेकिन परमात्मा कितने हैं? पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ सब जुदे जुदे। पंथ मतलब रास्ता। कहते हैं कि
दुनिया में जितने संप्रदाय हैं वो सभी परमात्मा को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, ऐसा कहते हैं। अब सोचिए कि पहले ही ये अब तक की मेरी इतनी बातों से स्पष्ट हो गया कि यहाँ तो मंजिल ही अलग अलग है। सबके धाम अलग अलग हुए कि नहीं हुए? कोई स्वर्ग में है, कोई वैकुंठ में, कोई कैलाश में, कोई इसी संसार में अलग अलग स्थान में रह रहा है। गुजरात में तो आप देखेंगे कि इतने सारे देवी देवता, जब मैं कई बार यात्रा कर रहा होता हूँ गुजरात में, बस में बैठा हूँ तो मैं वहां से गाड़ियों को देखता हूँ। कहीं पे आई श्री खोड़ियार का नाम लिखा होता है, कहीं कोई हिंगलाज देवी का नाम लिखा होता है, कहीं कोई बापा का नाम लिखा होता है। अलग अलग देवी देवताओं का नाम लिखा होता है, जिनका आधार क्या है? कोई किसी ग्रंथ में उनका नाम उपलब्ध नहीं होता है। 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद मूल और साथ में 108 उपनिषद हैं। उनमें कहीं भी इन सभी देवी देवताओं का नाम नहीं है। और बहुत सारे देवी देवता तो ऐसे हैं जिनका नाम पुराणों में भी नहीं है, फिर भी हमने कल्पना कर रखी है। और जहां जहां आप जाएंगे, हर गांव में अलग अलग कुल देवी अथवा कुल देवता की कल्पना की जाती है और कहते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे। सोचिए, आप सब तो यहाँ पर अधिकतर लोग किसान बैठे हैं ना, खेती करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। आपने कोई पेड़ लगाया, कोई पौधा लगाया, उसमें यदि पानी देना हो तो आप जड़ में डालते हैं या फिर मोटर से पत्तों को धोते हैं? क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। अच्छा, जड़ में पानी डालने के बाद कोई ये सोचता है कि अरे मैंने पत्तों को तो पानी दिया नहीं है, पत्ते सूख जाएंगे, या डालियों को तो पानी नहीं दी है, डालियां सूख जाएंगी, ऐसा कोई सोचता है? क्या किया जाता है कि जड़ में पानी डाल दिया तो सब में पहुंचेगा। एक हिंदुस्तानी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि हाथी के पांव में सबका पांव है, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा है। उसके पांव का नाप ले लिया तो इसका मतलब है कि सभी उससे छोटे होंगे। साधुओं का कथन है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज हिंदू समाज का पतन क्यों हो रहा है? कि वह एक परमात्मा को छोड़ करके अनेक के पीछे भागता है, और फिर अनेक के जब पीछे भागता है तो उनमें से कोई भी नहीं मिल पाता है। और मैं सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक वह समाज जो एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके, धर्म ग्रंथों के वास्तविक आशय को छोड़ करके, धर्म क्या कहता है उसको छोड़ करके अनेक के पीछे भागता है, या फिर किसी संसारी गुरु के पीछे, किसी संसारी तथाकथित विद्वान के पीछे भागता है, तो चाहे वो कोई भी समाज हो उसका पतन निश्चित है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, कोई भी हो। पीछे जितने मत मतांतरों का नाम लिखा है उनमें से कोई भी यदि धर्म की मर्यादा को त्यागेगा तो उसका नाश होना निश्चित है। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ मित्र थे अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग मत मतांतर के। उनमें से जो हिंदू था उसको इस बात पे गर्व था कि मेरे तो 33 कोटि देवी देवता है। वो मानता था 33 करोड़। तो उसने कहा कि मेरे तो 33 करोड़ देवता है। तो जो दूसरे मत मतांतर वाले थे, इस्लाम और ईसाई मत वाले, क्योंकि वो तो एक को मानते हैं, हाँ विकृति उनमें भी है अलग, उस विषय में भविष्य में किसी दिन चर्चा होगी, आज तो समय कम है। तो आपस में ये बात चली कि किसका धर्म बड़ा है, किसके देवता बड़े हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जाते हैं, पहाड़ी की चोटी पर से कूद जाते हैं, अपने अपने इष्ट का नाम लेंगे, आराध्य का नाम लेंगे, जो आकर के बचा लेगा उसका धर्म सबसे बड़ा माना जाएगा। तो जो हिंदू था कूदा सबसे पहले और कहता है जय श्री राम, कूद गया। थोड़ा नीचे आया तो उसको लगा कि अरे मैंने भगवान विष्णु का नाम तो लिया नहीं, तो कहने लगा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय।
अब विष्णु भगवान आने के लिए तैयार हुए, इतने में कहता ओम नमः शिवाय, बचा लो बचा लो। विष्णु जी को लगा कि अरे मुझे नहीं बुला रहा है, शायद सुनने में गलती हुई है, ये तो शिव जी को बुला रहा है। अब शिव जी जैसे ही आने वाले थे तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो मंत्र उसने बदल दिया। शिव जी सुनने लगा अच्छा बेटे को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा है। अब गणेश जी आने के लिए तैयार हैं, तब तक वो हनुमान जी को बुलाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक, सबकी रक्षा करते मेरी भी कर लो। अब गणेश जी सोच रहे मुझे नहीं बुला रहा, ये तो हनुमान जी को बुला रहा है। ऐसा करते करते वो गिरा नीचे, पहुंचा ऊपर। तो अब वहां गया, कहां पहुंचा पता ही नहीं, क्योंकि एक इष्ट होता तो एक लेने आते। कहने में यह हास्यास्पद बात है, आपको भी हंसी आ रही है, मैं भी हंस के सुना रहा हूं, लेकिन बात तो ये दुखद है ना। गीता में कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, उस परमात्मा को पाने का मार्ग है अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। अनन्य मतलब एक के अलावा अन्य किसी की भक्ति न करना, उसको कहते अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। और कृष्ण जी ने कहा पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या, कि हे अर्जुन, उस परम पुरुष उत्तम पुरुष परमात्मा को तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। एक को छोड़कर के अनेक की उपासना करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर जी ने तो और कड़े शब्दों में कहा, कहते हैं पतिव्रता के एक पति, वेश्या के 10-20। पतिव्रता जो स्त्री होती है उसका पति जैसे एक होता है, उसी तरह से आत्मा का जो प्रियतम है वो भी कितने होंगे, कितने होंगे आप बताइए ना। आपको लगेगा कि मैं अपनी तरफ से बना के कह रहा हूं, आपको पता है पतिव्रता स्त्री के पति कितने होते हैं, सवाल ही बहुवचन में, लेकिन पति होगा एक। अच्छा, कोई स्त्री गर्व के साथ कहने लगे कि मेरे तो एक नहीं, मेरे तो करोड़ों लाखों पति है, तो आप उसको क्या मानेंगे, पतिव्रता? वाणी कहती है पतिव्रता पणे सेविये न थये वेश्या जेम, एक मेली ने अनेक कीजे तेणी थाए धनीवट केम। यदि एक को छोड़कर के अनेक की उपासना करते हैं तो वो अनन्य भक्ति नहीं है। ये तो एक दुनिया में लालच हुआ ना, कि इसको भी खुश करके रखेंगे, उसको भी खुश करके रखेंगे। और सीधी साफ बात यह है कि जो सबका होना चाहता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। सोचिए कि मैंने तो लाखों करोड़ों की बात कर दी, यदि कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक के जगह पर अनेक प्रेमी या अनेक प्रेमिकाओं को रखते हो, और यदि उन लोगों को पता चल गया तो उनमें से कोई रखेगा, उनमें से कोई विश्वास करेगा? सीधी साफ बात है। तो सोचे कि संसार के प्रेमी प्रेमिका ये सहन नहीं कर सकते, तो जो आत्मा का प्रियतम होगा वह, उसकी आत्मा अनेक के पीछे भागे, अनेक के साथ संबंध रखे, ये कैसे सहन कर सकता है? इसीलिए जो संसार में अनेक पंथ हैं और अनेक पंथों के अपने अपने अलग अलग ग्रंथ तथाकथित रूप से बना रखे हैं, या जो आर्ष ग्रंथ है उनका अपने अपने तरीके से अर्थ कर रखा है, वे सभी अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे हैं, कहते कि हमारा मत सच्चा है, हमारी मान्यता सच्ची है, और जिन देवता को हम मानते हैं वो देवता सच्चे हैं। मैं किसी देवी देवता को झूठा नहीं कह रहा हूं, झूठे तो आप हैं, क्योंकि देवी देवता तो हमारी तरह ही एक जीव हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। चाहे वो कोई भी, आप किसी भी देवी देवता का नाम ले लीजिए, वे इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? भक्ति करके उस परमात्मा को रिझाने के लिए। आप जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर देवी देवताओं का कथन उसमें दिखाया गया है, बताया गया है, जिसमें कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यः तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्ग पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। कि स्वर्ग के देवी देवता भी इस भारत भूमि में आने के लिए लालायित होते हैं, क्योंकि
उनको पता है कि भारत भूमि में उस परब्रह्म का ज्ञान आने वाला था जो अब आ चुका है, और उस ज्ञान के आधार पर वो भी उस परमात्मा की भक्ति करके उसको रिझा सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, पा सकते हैं। स्वयं जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी देवी भागवत में कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसा कहते हुए हम उस परमात्मा की माया से मोहित होते आ रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा कौन है उसके विषय में हमें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना पता है कि हमसे ऊपर की कोई शक्ति है जिसको हमें पाना है। तो ब्रह्मा जी चारों वेदों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान उस परमात्मा की ध्यान करते हैं, और बीच में डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से लक्ष्मी जी को धरती का दौरा करने भेज देते हैं। और शिव जी की तो आपने जहां कहीं भी फोटो देखी होगी, उनको आप आंख बंद किए हुए ध्यान अवस्था में देखते हैं। कुछ लोगों को मैंने पूछा कि आप बताइए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी उपासना करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? पुराणों में तो लिखा है, तो कहते हैं कि तीनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। क्यों भाई, क्यों? तीनों को एक दूसरे से क्या चाहिए? ऐसा नहीं है, वो तीनों उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तभी तो उन्होंने देवी भागवत में, माहेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में, बृहद सदाशिव संहिता में, इन सभी ग्रंथों में स्पष्ट कह दिया कि हम उस परब्रह्म को पाना चाहते हैं। और सिर्फ परमात्मा को ही नहीं, उस परब्रह्म की आह्लादिनी शक्तियां जिनको हम ब्रह्ममुनि कहते हैं, उन ब्रह्ममुनियों के भी चरण रज हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मवाणी कहती है चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण। भागवत में लिखा है कि भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्ममुनि मुझे सभी से प्रिय है, यहाँ तक कि मेरी खुद की आत्मा से भी प्रिय है, और उनकी चरण धूलि पाने के लिए मैं हमेशा उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। तो वे ब्रह्म मुनि और वो ब्रह्म एक है, इसलिए चौपाई कह रही पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। अब आगे कहते हैं अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। सभी कहते हैं कि हम तो शास्त्रों से बात करते हैं, सबका ये मानना है कि हम तो शास्त्र सम्मत है, मतलब हमारे विषय में धर्म ग्रंथों में प्रमाण लिखा हुआ है। और प्रमाण को वो कैसे घटाते, बहुत हंसी आएगी आपको। देखिए, हर भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और कई बार तो वो अर्थ नहीं भी होता है तो भी घटा लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, शिव जो शब्द है, शिव जी कहते हैं ना, शिव शब्द है संस्कृत भाषा के शिबु कल्याणे धातु से बना हुआ है। शिबु कल्याणे का मतलब होता है कि शिव शब्द का अर्थ हुआ जो सबका कल्याण करे, उसको कहा जाता है शिव। तो सबका कल्याण करने वाला तो एक परमात्मा है, क्योंकि इस ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम शिव जी कहते हैं, वे भी तो अपना कल्याण पाना चाहते हैं। तो सबका कल्याण तो एक परमात्मा कर सकता है। उसकी उपासना में वेदों में शिव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विस्लरी व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बना है, उसका अर्थ होता है जो सब में व्यापक हो। तो उस परमात्मा की सत्ता इस संसार के कण कण में व्यापक है, इसके लिए विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वेद में विष्णु शब्द भी मिलेगा, वेद में शिव शब्द भी मिलेगा, लेकिन वो सभी किसके लिए प्रयोग हुआ है? जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि परमात्मा के भाववाचक गुणवाचक नाम है। तो परमात्मा का गुण है सत्ता से सब में व्यापक है, जो सबका कल्याण करता है। तो कल्याणकारी होना उसका गुण है, जिसको कुरान में अल रहीम अल रहमान कहा गया है, सबके ऊपर रहम करने वाला, कृपा करने वाला। तो वो जो परमात्मा है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, विष्णु शब्द में कल्पना कर डाली कि शंख चक्र गदा पद्म में। देखो, वेद में तो विष्णु भगवान की स्तुति है, वेद में तो शिव की स्तुति, और यहां तक एक वेद में मंत्र आता है, उसमें मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसमें शब्द है कवि। कवि ही मतलब होता है कवि, कवि शब्द है। कवि का मतलब होता है ज्ञानी, जो सबको ज्ञान दे रहा है, ऐसा परमात्मा। और उसमें विसर्ग है। अब विसर्ग को संस्कृत व्याकरण के हिसाब से र हो जाता है, तो शब्द बनता है कविर, और आगे शब्द है मनीषी। तो कबीर पंथियों ने क्या कहा कि देखो, वेदों में तो कबीर शब्द का वर्णन किया है।
कबीर में और कबीर में फर्क है, व और ब में फर्क है कि नहीं? फर्क तो है ना। जैसे मैं यदि ये कहूं कि एक शब्द है वेद, शुद्ध है कि अशुद्ध? वेद कहूंगा मैं तो शुद्ध होगा, अगर मैं कहूं कि वेद तो क्या होगा? वो अशुद्ध होगा। व और ब में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक शब्द के प्रयोग से भी अर्थ भाव बदल जाता है। तो वहां कवि शब्द है, विसर्ग से र लग गया तो लोगों ने कह दिया कि यहां तो कबीर का वर्णन है। इसी तरह से वेद में माता, दादी और परदादी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अब लोगों ने क्या सोचा, जो शाक्त मत के लोग हैं उन्होंने सोचा कि देखो इनमें तो अंबा, अंबिका, अंबिका कहते हैं वो लोग दुर्गा के लिए प्रयोग करते हैं, देवी के लिए प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं कि देखो वेदों में तो अंबा, अंबिका, अंबालिका देवियों का नाम है, जबकि यहाँ अंबा, अंबिका और अंबालिका माँ, दादी और परदादी के लिए प्रयोग हुआ है। तो शब्दों का अर्थ न समझने के कारण सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो मत है वो शास्त्रोक्त मत है। अब शास्त्रोक्त है कि नहीं उसको समझने के लिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को समझने के लिए पहले थोड़ा बहुत तो अध्ययन होना चाहिए ना। हमने कुछ पढ़ा नहीं और कहीं एक शब्द मिल गया तो हम कहने लगे कि देखो देखो इसमें तो नाम आया है। केवल नाम आने से क्या होता है, एक संस्कृत में तो एक बिंदी मात्र से भी कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, वेद में एक शब्द आया है मास। मास मतलब होता है उड़द। उड़द तो पता है ना, उड़द की दाल जो हम खाते हैं, तो उड़द के लिए मास शब्द का प्रयोग हुआ है और कहा गया है कि जो व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, उसको उड़द की दाल दिया जाए क्योंकि उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। अब लोगों ने क्या कहा कि प्रोटीन के लिए मांस की जगह पर एक सिर्फ बिंदी लगा दी तो क्या शब्द बना, मांस। तो कहने लगे कि वेदों में भी देखो मांस खाने का विधान है। सोच क्या है। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है इसके लिए पहले तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद भी समझ में आए इसके लिए तो थोड़ा बहुत व्याकरण का तो ज्ञान होना चाहिए। गुरु परंपरा में रह करके कुछ तो सीखना चाहिए। यदि हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, अनेक मत मतांतरों के पीछे लगे रहेंगे, और जब हम अनेक के पीछे लगेंगे तो क्या होगा, हम एक जगह पर तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज हिंदू कभी इस मंदिर में जाता है, कभी उस मंदिर में, कभी तो मंदिर भी नहीं, किसी पेड़ की पूजा कर रहा है, किसी नदी नाले की पूजा कर रहा है, किसी ने सड़क के किनारे यदि कोई पत्थर हो और पत्थर में कोई पान खा करके यदि थूक भी देता है, लाल दिखता है तो लगेगा कि अरे ये तो पत्थर, इसमें चंदन है और ये तो भगवान निकल गए। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ की है। आज से लगभग 40-50 साल पुरानी घटना, इसको मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया था और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके कुछ दोस्तों ने क्या किया कि चना होता है ना, चने को एक परात में भिगोया और जमीन खोद करके नीचे डाल दिया, ऊपर से ढक दिया पुराल इत्यादि से, उसके ऊपर एक पत्थर गाड़ दिया और प्रतीक्षा करने लग गए। अब चना जैसे भीगता है उसकी आकृति बढ़ती है, तो चना फूलने लगा, तो पत्थर धीरे धीरे जमीन से बाहर निकला और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी 2-4 लोगों के बीच में कि देखो शिवजी प्रकट हो रहे हैं। 2-4 रुपए चढ़ा भी दिए। अब लोगों को लगा कि अरे आज 2 इंच है, अगले दिन 6 इंच ऊपर आए, तो क्या लगा देखो शिवजी सच में प्रकट हो रहे हैं। जैसे जैसे चना फूलता गया शिवजी वैसे वैसे बाहर आते गए। अब वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पैसे चढ़ाने लग गए। अब कुछ दिनों के बाद में तो भंडा फूटना ही था, तो भंडा फूटने से पहले जिन लोगों ने ये सब किया था पैसे इकट्ठा किया, पिकनिक के लिए चले गए। हुआ तो हिंदू मत की जो दुर्दशा है उसके होने का ये कारण है कि उसने एक परमात्मा को छोड़ करके अनेक की उपासना वो करने लग गया। हमें एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आप लोग दूसरे देवी देवता की निंदा क्यों करते। मैंने अब तक किसी भी देवी देवता की निंदा की
नहीं की। मैंने सच्चाई बताई, कमी आप लोगों की है। देवी देवता तो स्वयं उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति नहीं कह रहा मैं, पूजा। पूजा का मतलब होता है यथा योग्य व्यवहार करना, जिनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करना, उसको कहा जाता है पूजा। तो देवी देवताओं की वास्तविक पूजा क्या है? उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाना, ये उनकी पूजा है। जिस तरह से शिवजी 60-60 हजार वर्षों की समाधि लगाते हैं, हम 60 मिनट भी कर लें यदि, तो वो उनकी वास्तविक पूजा हुई। समझ रहे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वास्तविक पूजा क्या है? कि जैसे उन्होंने पिता के प्रति कर्तव्य को निभाया, भाई के प्रति कर्तव्य को निभाया। आज यहाँ पर क्या होता है कि हम पुजारी तो राम के बनते हैं, लेकिन यदि जमीन का बंटवारा करना हो, 4 बीघा जमीन हो, 2-2 बीघे बंटवारा करना, और गलती से भी पटवारी ने वो जो रेखा है, जो मेड़ है, वो आधी फीट भी नहीं कहूंगा मैं, 1 इंच जमीन भी यदि एक भाई का दूसरे भाई की तरफ चला जाता है तो उनमें झगड़ा होगा कि नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने एक भाई की खुशी के लिए संपूर्ण राज्य का दान दे दिया। तो यहाँ राम की पूजा का मतलब क्या है? कि भाई भाई में आपस में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह समाज के लिए कार्य करें, एक पत्नी व्रत होकर के रहें, तो ये उनकी पूजा है। तो महापुरुषों के गुणों को अपने जीवन में अपनाना है, एक परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है, उनकी भक्ति करनी है। यही वास्तव में परब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, समय पूरा होता है।